जुजुत्सु काइसेन के नए चैप्टर 260 के आने के साथ ही सभी लोग बहुत ज़्यादा हाइप्ड हो चुके हैं क्योंकि गोजो वापस आ रहा है। तो इस वीडियो में हम जुजुत्सु काइसेन के चैप्टर 260 का रिव्यू करेंगे और साथ ही में ये डिस्कस करेंगे कि क्या सच में गोजो वापस आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर की शुरुआत होती है हमें टोडो की इस लेफ्ट हैंड पे लगे पट्टी के बारे में बताते हुए। दरअसल टोडो के लेफ्ट मिसिंग आर्म को एक इंस्ट्रूमेंट से रिप्लेस कर दिया गया है जिसे विब्रा स्लैप बोलते हैं। गेगे टोडो को एक मैकेनिकल आर्म भी दे सकते थे मेकामारू की तरह, पर नहीं, उन्होंने टोडो के एक मीम मटेरियल बनाना ज्यादा बेहतर समझा। पर ठीक है, कम से कम हमें टोडो दोबारा एक्शन में देखने मिल रहा है। हम सबको लग रहा था कि टोडो अब अपना बोगी वोगी इस्तेमाल नहीं कर सकता, पर ऐसा नहीं है। दरअसल टोडो ने अपना बोगी वोगी का एक्टिवेशन चेंज कर दिया है। जहां पहले टोडो अपने हाथ को क्लैप करके बोगी वोगी को एक्टिवेट करता था, अब वो इस विब्रा स्लैप के मेटल के पीस और वुडन बॉक्स के टकराने की वजह से होगा। और अब टोडो 1 सेकंड में ही लगभग 50 बार जगह स्वैप कर सकता है। फिर टोडो और यूजी दोनों एक साथ सुकुना पे अटैक करते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि टोडो ने एक बाइंडिंग वाव लिया है जिसकी मदद से उसके बूगी वूगी का इम्पैक्ट बढ़ गया है। यहाँ तक कि इस विब्रा स्लैप के सिर्फ एक बार टकराने से टोडो ये डिसाइड कर सकता है कि वो कितनी बार स्वैप करना चाहता है। और जहाँ पहले टोडो सिर्फ एक बार में एक ही टारगेट के साथ स्वैप कर सकता था, लेकिन अब इस बाइंडिंग वाव की वजह से टोडो मल्टीपल टारगेट्स को भी स्वैप कर सकता है। यहाँ तक कि उसके बूगी वूगी का रेंज भी बढ़ चुका है। और यही रीज़न है कि टोडो ने सक्सेसफुली सारे सॉर्सरर्स को सुकुना के डोमेन से निकाल लिया था। तभी सुकुना यह कहता है कि टोडो सबसे ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड है बाकी सभी सॉर्सरर्स के मुकाबले, और सुकुना ये मानता है कि वो टोडो को बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इस मौके पे। और ये फाइट आपको थोड़ी सिमिलर लग सकती है सीजन 1 से, जहाँ पे टोडो और यूजी फाइट करते हैं हानामी के अगेंस्ट। आप इसे एक रेफरेंस की तरह ले सकते हैं। तभी टोडो सुकुना पे एक किक के साथ अटैक करता है, लेकिन सुकुना उससे इजीली बच जाता है। और टोडो खुद से ये कहता है कि सुकुना मिड एयर में भी किसी भी अटैक को डॉज कर सकता है। तभी यूजी उनके तरफ एक पत्थर फेंकता है जिसे टोडो यूजी के साथ स्वैप कर देता है और यूजी सुकुना पे एक मिसाइल किक के साथ अटैक करता है, जैसा हमें पहले भी देखने मिल चुका है जब यूटा और यूजी एक साथ सुकुना के अगेंस्ट फाइट कर रहे होते हैं और रिका यूजी को सुकुना की तरफ लॉन्च करती है। यूजी का ये रॉक फेंकना हमें एक रेफरेंस की तरह देखने मिलता है सीजन 2 में से, जहाँ पे टोडो और यूजी फाइट करते हैं माहितो के अगेंस्ट और टोडो यूजी को एक रॉक देता है जिसे वो माहितो के अगेंस्ट फेंकता है और फिर टोडो खुद को उस रॉक से स्वैप कर देता है। पर आप सोचोगे कि मैं पुराने फाइट्स और एपिसोड्स के इतने रेफरेंस क्यों बता रहा हूँ, तो बने रहिए, आपको सब पता चल जाएगा। लेकिन सुकुना इस बार यूजी को उसको फेस से पकड़ लेता है और उसे पटकने ही वाला होता है, लेकिन टोडो बार बार यूजी को स्वैप करता है और यूजी सुकुना के ब्लाइंड स्पॉट्स पे अटैक करता है अपने पंचेस से। और तभी हमें ये पैनल दिखाया जाता है जहाँ सुकुना, यूजी और टोडो एक सर्कल में खड़े हैं। दरअसल वो तीनों एक रूलेट गेम की तरह यहाँ पे थे, जहाँ हर बार टोडो यूजी को स्वैप करता था और यूजी सुकुना पे एक पंच से अटैक करता था उसके ब्लाइंड स्पॉट पे। और ये पैनल भी एक रेफरेंस है सीजन 2 में से, जहाँ सुकुना फाइट करता है मोहरागा से और बस 1 सेकंड के लिए वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े रहते हैं, बिल्कुल इसी तरह। और सुकुना को ये रियलाइज़ होता है कि टोडो जब भी अपने विब्रा स्लैप को टैप करता है वो डिसाइड कर सकता है कि वो कितनी बार स्वैप करना चाहता है। और सुकुना ये मानता है कि टोडो की भूगी वूगी को समझना थोड़ा इम्पॉसिबल है, लेकिन सुकुना इतना समझ जाता है कि टोडो कब स्वैप करने वाला है और वो ये भी समझ गया था कि टोडो शायद इस बार स्वैप ना करे, इसीलिए वो सुकुना की तरफ एक पंच के साथ जाता है। लेकिन तभी हमें मेमे का क्रोध दिखाई देता है और सुकुना को अपनी गलती समझ में आती है और उसे पता चलता है कि उसने टोडो का मूव गलत पढ़ा है। सुकुना ये सोचता है कि उन्होंने शायद मेमे के क्रो के साथ स्वैप किया है, इसीलिए वो जल्द ही अपने ब्लाइंड स्पॉट की तरफ घूमता है, लेकिन वो फिर से फंस चुका था और टोडो ने इस बार स्वैप किया ही नहीं।
और यूजी ने आसानी से सुकुना पे एक ब्लैक फ्लैश के साथ अटैक करता है। यहाँ पे हमें टोडो का 900 IQ देखने मिलता है, जो कि मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था टोडो से, क्योंकि पूरे जुजुत्सु काइसेन सीरीज में मुझे टोडो सबसे ज्यादा अनसीरियस लगता है जब तक यूजी पे बात नहीं आती। सुकुना पे ब्लैक फ्लैश के साथ अटैक करने के बाद यूजी अपने हाथों को सुकुना के चेस्ट में दबा देता है और इस वक्त यूजी का फेस बहुत ही डरावना लग रहा होता है। इसके बावजूद सुकुना अपने डोमेन को यूज करने का कोशिश करता है, लेकिन सुकुना को एक मिस्टीरियस परछाई दिखाई देती है जिसे द स्ट्रॉन्गेस्ट घोस्ट बोला जाता है और हम सबको पता है ये कौन है। तो क्या सच में गोजो वापस आ रहा है या फिर ये कोई और है? गोजो के बारे में डिस्कस करने से पहले हम देख लेते हैं कि ये और कौन हो सकता है, जैसे कि उयुई। दरअसल कम्युनिटी में एक थ्योरी है कि ये शायद उयुई हो सकता है बिकॉज ऑफ हिज हेयर स्टाइल, जो कि बहुत सिमिलर है उयुई से। लेकिन यहाँ पे द स्ट्रॉन्गेस्ट घोस्ट बोला गया है, जो कि उयुई के लिए नहीं हो सकता। और साथ ही में ये कहा गया है कि सुकुना ने उसे मारा था, और जो कि उयुई को तो सुकुना ने अटैक किया ही नहीं था। दरअसल उसे तो मिगेल ने बचा लिया था। तो हमारे पास बस सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बचती है कि ये गोजो ही हो सकता है। दरअसल गोजो के रिटर्न के पीछे भी एक थ्योरी है। जिस तरह गोजो की बॉडी जमीन पे थी, उसे हम एक दूसरे एनिमे के साथ रिलेट करके देख सकते हैं, जिसका नाम है जेली जिगलर, जिसमें एक कैरेक्टर है टेनोसुके, जिसकी डेथ भी हुई थी। और ये दोनों पैनल बहुत सिमिलर है देखने में। और यहाँ पे टेनोसुके की हाफ बॉडी हमें देखने नहीं मिलती क्योंकि वो स्टोन के नीचे दबी है। उसी तरह यहाँ पे गोजो की हाफ बॉडी, जैसे हमें पता है कि सुकुना ने बीच से स्लैश की थी, इसे हम एक रेफरेंस की तरह ले सकते हैं। और याद है ना, मैंने आपको बताया इस चैप्टर में बहुत सारे रेफरेंसेस हैं। और जेली जिगलर के ओपनिंग सॉन्ग का नाम है स्टूपिड सर्वाइवर। और जुजुत्सु काइसेन के चैप्टर 239 का भी टाइटल सेम है, जो है फुलिश सर्वाइवर, जिसे हम एक स्टूपिड सर्वाइवर भी बोल सकते हैं। पर आप कहोगे कि इसमें ऐसा क्या खास है, नाम तो सिमिलर हो ही सकता है, लेकिन इसमें भी एक बात है। दरअसल गोजो की डेथ होती है चैप्टर 236 में। और अब आप कहोगे तो इससे गोजो के रिटर्न का क्या लेना देना। दरअसल टेनोसुके को रिवाइव कर लिया गया था कुछ ही एपिसोड्स बाद। और अगर आपको अभी भी ये विश्वास नहीं हो रहा कि गोजो वापस आ रहा है, तो मैं आपको और एक रेफरेंस देता हूँ जो कि इसी पैनल से रिलेटेड। और ये रेफरेंस हमें सीजन 2 में से ही मिलता है, जब टोजी अटैक करता है गोजो पे। टोजी ये सोचता है कि गोजो मर गया है, पर ऐसा नहीं था। ये वही समय था जब गोजो आरसीटी का यूज करना सीख गया था और वो अपने चोट को ठीक कर लेता है, और वो सेम इसी पोज में टोजी के सामने वापस आता है। लेकिन ये सब होगा कैसे, जिसका जवाब है बाइंडिंग वाव। लेकिन बाइंडिंग वाव का एक रिवर्स इफेक्ट भी होता है, और हम सबको पता है कि गेगे को रेफरेंसेस बहुत अच्छे लगते हैं, और खासकर हिडन डिटेल्स। यहाँ पे भी हमें एक डिटेल देखने को मिलता है जो कि है गोजो की आईज। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो गोजो ने हमेशा अपनी लेफ्ट आई या सिर्फ एक आई ही हमेशा खोलता है जब भी वो ब्लाइंड फोल्ड लगा के रखता है। तो बाइंडिंग वाव के अगेंस्ट में हम उसके 6 आईज से रिलेटेड कुछ देख सकते हैं। और यहाँ पे एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है कि सुकुना ये सब हैलुसिनेट कर रहा है बिकॉज ऑफ हिज कंडीशन, क्योंकि वो इस वक्त बहुत ज्यादा वीक हो चुका है। बट इस वक्त मैं सिर्फ यही प्रे कर रहा हूँ कि वो सच में गोजो ही हो। और आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करिएगा। तब तक के लिए बाय।